हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जोगिंदर ऑफिस क्लासेस। दोस्तों, आज हम यहाँ 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद का अध्ययन करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बहुपद होता क्या है। बहुपद एक चर वाली समीकरण की जो घात होगी वो एक तो प्लस की होगी और एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। या सीधे तौर पर आप कह सकते हो एक तरीके से प्राकृतिक संख्या हो तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद होते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर आराम से यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जैसे लिखा है एक समीकरण 3x⁴ माइनस के 4x⁴ प्लस का 2, ये आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घातें हैं ये आपकी कैसी हैं, ये प्लस की हैं और क्या साथ में प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्णांक भी हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपकी पावर इस तरह से आ जाए कि भाई इस तरह से माइनस में घात आ जाए या कोई परिमेय संख्या आ जाए बटे के रूप में, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो घातें हैं वो आपकी धनात्मक नहीं है और साथ में एक पूर्णांक भी नहीं है। तो बहुपद ये होता है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसी को जारी रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हम एक्सरसाइज 2.1 का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। इसका आंसर आपको अपने कारण के साथ बताना है। अब दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपको करना क्या है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, यानी बहुपद तो है लेकिन कायम है वो आपका फिलहाल एक चर में है। तो देखिए, एक चर मतलब जैसे यहाँ एक्स की वजह से एक्स में होनी चाहिए और ये वाई स्क्वायर तो ये वाई में ही होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है। इसमें बोला गया क्या कि कारण, तो कारण क्यों है, आपको बहुपद की डेफिनेशन बताई थी कि बहुपद में क्या होता है, जो चर की घात होती है वो क्या होती है, एक धनात्मक पूर्णांक होती है, या आप सीधा से बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, ये 2 है सबसे बड़ी, और ये भी क्या आपकी प्लस की है। तो यहाँ पर कारण क्या आएगा, क्योंकि जो इसकी घात है, क्योंकि घात धनात्मक पूर्णांक है, इसी वजह से क्या हो गया, आपका एक चर में बहुपद है। अब देखिए दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा y² + 2, तो ये भी बहुपद है आपका, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है y की घात कितनी है, पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या हो गया, आपका एक बहुपद है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आपका बहुपद है या नहीं, ये आपको पहचानना है। यहाँ पर ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि इसकी जो घात है वो एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का मतलब क्या होता है, t⁴ यानी कि 1/2। तो इसकी घात क्या आपकी 1/2 में, यानी कि पूर्णांक नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ पर ये भी आपका बहुपद नहीं है और ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो घात है वो आपकी यहाँ बटे मारी है, बटे का मतलब होता है आपकी जो घात होगी वो माइनस में होगी, और जो ये है इसमें सभी घातें आपकी प्लस की हैं, पूर्णांक भी हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला ये गया है कि एक चर में। अब इसमें कितने चर आ रहे हैं, आपके 3 चर आ रहे हैं, इसलिए बहुपद आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चर हैं, इस वजह से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है जैसे, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है, यानी कि आपको कोफिशिएंट ज्ञात करना है x² का। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ax² प्लस का bx, तो यहाँ पर x² जो है आपका, इसका कोफिशिएंट a है, यानी कि x² के साथ जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वो इसका क्या होता है, आपका गुणांक कहलाता है। अब जहाँ सवाल में केवल ये लिखा होगा वहाँ पर अपने पास से क्या मान लेता है, 1 मान लेता है। तो इन्हीं का ख्याल करते हुए हम इन सवालों को सोल्व करते हैं और x² के जो गुणांक है उनको निकालते हैं। देखिए, जैसे ये सवाल लिखा है 2 + x² प्लस का x, इसमें x² का गुणांक क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या मान लेता है, 1। तो इसलिए इसमें x² का गुणांक जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें x² का गुणांक कितना आएगा, इसमें x² का गुणांक आपका -1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 लिखा होता है। यहाँ पर कितना आएगा, π/2, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो x² है नहीं। जब आपका x² है ही नहीं तो यहाँ पर x² गुणा क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, इसका 0 है। देखिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि
आपको 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद वाला बहुपद जो है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों एक पदी द्विपदी होता क्या है पहले आप उसे समझ लीजिए। देखिए एक पदी क्या होता है जिसमें केवल एक पद होगा, यानी जैसे यहाँ पे 3x लिखा है उसके बाद कोमा, यानी कि एक पद वाली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण क्या हो गया होगी 5x स्क्वायर, या फिर तीसरी हो गई कौन सी 9z। तो इनमें सब में क्या है केवल एक पद हो, यानी कि केवल एक पद लिखा हो, इनके बीच में और कोई साइन ना हो इसके बाद। द्विपद में आपके दो पद आएंगे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 5, तो यहाँ पर दो पद हो गया, एक पद ये और दो पद ये। इसमें भी देखिए एक पद ये और दूसरा पद ये। त्रिपदी में क्या होगा आपका तीन पद आएंगे, और तीन पद में एक दो तीन, तो तीन पद ऐसे होते हैं। तो एक पदी में केवल एक पद, द्विपद वाले में दो पद और तीन पद वाले में तीन पद, इस तरह से होंगे। अब आपको लिखा क्या है यहाँ पर 35 घात का एक द्विपद वाला बहुपद आपको लिखना है। तो दोस्तों इसमें आपकी मर्जी, आप कुछ भी अपनी मर्जी का एक इक्वेशन दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन दे दी आप यहाँ पे 9x, अब मैंने x की घात क्या चढ़ा दी यहाँ पर 35 चढ़ा दी, और इसके बाद में कुछ भी लिख सकता हूँ संख्या ये आपका क्या हो गया 35 घात का द्विघात वाला बहुपद हो गया। और 100 घात वाला एक पद ही लिखना है आपको। तो एक पद यानी कि आप कुछ भी लिख लीजिए, मैंने 5 लिख दिया और 5 से लिख दिया y, तो y की पावर कितनी लिख दी मैंने 100। ये आपका 100 घात का एक पद ही हो गया, और ये आपका 35 घात का द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो देखिए दोस्तों, जब आपको किसी भी बहुपद की घात बतानी होगी तो उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी घात होती है वही इस बहुपद की क्या होगी घात होगी। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स आपके x हैं और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें 3, तो इसकी जो घात होगी बहुपद की कितनी होगी वो 3 होगी। इसमें क्या होगा y है, y की घात कितनी है 2, तो इसकी बहुपद की घात कितनी होगी 2 होगी। इस बहुपद में t की पावर कितनी होगी, यहाँ पर देखिए 1 होता है, 1 हाइट होता है, 1 दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसके बहुपद की घात कितनी होगी 1 होगी। अब इस सवाल में देखिए दोस्तों, इसमें तो वेरिएबल्स ही नहीं है, और जब वेरिएबल्स नहीं है तो आप इसकी घात नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए इसकी जो घात आएगी कितनी आएगी वो 0 आएगी। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते देखिए लिखा क्या है आपका इसमें, निम्न में से कौन रेखिक, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती बहुपद है वो आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको पहले सवाल लिख दे दिया है, लेकिन आपको बताया था द्विघाती, रेखिक या त्रिघाती क्या होता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, तो बहुपद की घात आपने जब ज्ञात की थी उसमें ये देखा था जो वेरिएबल्स है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही आपकी बहुपद की घात होती है। तो यहाँ भी आपको यही देखना है कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है। तो जिस बहुपद में घात 1 होगी उसे बोला जाएगा रेखिक बहुपद, जिसमें बड़ी घात कितनी होगी 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद, और जिसमें घात 3 होगी उसे बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। जैसे इन सवालों में इसमें 2 घात है, इसको लिख दिया गया द्विघाती बहुपद, इसमें इसकी घात कितनी है 3, तो ये त्रिघाती बहुपद, इसमें 2 है तो द्विघाती बहुपद, इसमें x की घात कितनी है 1, तो ऐसा बोला जाएगा रेखिक बहुपद। यहाँ पर भी वेरिएबल्स की घात कितनी है 1, इसलिए नाम क्या लिख दिया इसका रेखिक बहुपद, और यहाँ पर इसकी घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, और यहाँ पर भी इसकी कितनी है वेरिएबल्स की पावर 2 है, तो इसका मान भी कितना हो गया द्विघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद छाड़ना बहुत ही आसान है। आई होप दोस्तों आपको ये जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।